दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। पहला पत्रस पहला अध्याय का 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के हुए में से जो उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ, पत्रस इसलिए धन्यवाद देता है। उस वचन को आप ध्यान से पढ़ने से वो कहता है परमेश्वर ने उस आशा के लिए हमें चुन लिया है, परमेश्वर ने आने वाली एक नई जिंदगी के लिए हमें चुन लिया। इसलिए पत्रस वहां प्रभु को धन्यवाद देता। और यहाँ पौलुस भी क्या कहता है, एफिसियों की पत्री पहला अध्याय का उसके 4 वचन में वो कहता है संसार के उत्पन्न होने के पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया। परमेश्वर ने हमें ऐसे चुना है, इस दुनिया के कोई भी सृष्टि को ऐसे नहीं चुना है। परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से हमें चुना है, यानी पिता परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुआ है, हमारी छुटकारा मिली है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम अलग किए गए हैं। यानी हमारे उद्धार तीनों परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर मिलकर कार्य किया। ये उद्धार, इसका मतलब बिल्कुल मुफ्त में प्रभु ने हमारे लिए दिया है। इस उद्धार एक अनमोल, एक अनोखे उद्धार है और एक अनोखी बातों को कहता है। हमारी आशा के बारे में कहता है। हमारी आशा एक बहुमूल्य आशा है और अनंत काल का एक आशा है। दुनिया की लोगों का जीवन का शैली देखिए, उनकी आशा क्या है? यही से दुनिया में रहना है, खाना पीना कमाना है, बस मरने के बाद उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तर नहीं है। उनके अगर उनसे पूछेंगे तो उनको कोई उत्तर नहीं। लेकिन प्रभु कहता, पत्रस कहता है यहाँ हमारे लिए एक उम्मीद है, हमारे लिए एक भविष्य के बारे में एक आशा रखा है। उस आशा अनंत काल का जीवन के बारे में एक आशा है। जी हाँ, परमेश्वर हमारे लिए एक आशा उम्मीद रखा है, वो अनंत काल में भविष्य में देने वाले। इसलिए पत्रस कहता दुखों को सामना करके वो कह के लिखता है, आजकल जो दुखों को देख रहे हैं, परेशानियां देख रहे हैं, क्लेश को देख रहे हैं, ये तत्काल का है। इस दुखों में हमें निराश नहीं होना है, इस दुख में हमें दुख और परेशान नहीं होना है, इस दुख में हमें क्लेश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाला एक जिंदगी है, वो आशा से भरी हुई जिंदगी। इसलिए मेरे प्यारों, इस वचन को सुनने वाला आप यीशु को ग्रहण नहीं किए तो आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आपको उसी आशा से परमेश्वर भरेंगे, उस भविष्य के बारे में एक उम्मीद को प्रभु देंगे। हालेलुया, हालेलुया।